आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 34 वर्स 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया होसाना, हालेलुया। हर समय हम तावीद कैसा क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्य स्तुति करते रहना बहुत बहुत जरूर है। इस्राएल लोग का ऐसा क्या करना नहीं चाहिए? गुड़गुड़ाहट नहीं करना चाहिए। इस्राएल लोग को परमेश्वर मिस्र देश में बाहर लेके आया, विल्डरनेस में स्वर्गीय मन्ना दिया, पत्थर से पानी निकल कर दिया। 3 में रात में परमेश्वर उनका साथ रह के रात का आग का खंभा बनकर 3 का बादल बनकर लेकर संभाल कर लेके आया। फिर भी इसे लोग क्या बोला? परमेश्वर का विरोध, गुड़गुड़ाहट करने लगा, गुड़गुड़ाहट करने लगा। हम इसलिए लोग कैसा नहीं रहना चाहिए, हम दावीद कैसा रहना चाहिए। दावीद कहते हैं हर समय सीजन बदलते रहता है जिंदगी में। कैसा वेदर चेंज होता है, ऐसा हमारा जिंदगी भी वेदर चेंज होता है। लेकिन हर समय हम क्या करते रहना चाहिए? दावीद कैसा? परमेश्वर को स्तुति करते रहना चाहिए। दावीद वो लिखता है, वो समय दावीद खुशी का समय नहीं है, वो संकट का समय है। शाऊल को डर कर भागते रहता है, चुपते रहता है। सिचुएशन हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर स्तुति करने के लिए कभी रुका नहीं सकता है। कौन सा भी सिचुएशन रखे दो, परमेश्वर को पर प्रेम करता है, वो लोग का स्तुति के कोई क्या नहीं कर सकता है? बंद नहीं कर सकता है। अपोस्तल शाऊल को जेल में पकड़कर मार कर डाला था, इधर भी वो लोग क्या करने लगा? स्तुति करने लगा। तो सिचुएशन डजंट मेक डिफरेंट ऑफ वर्शिप। हम हर समय हम परमेश्वर को पर प्रेम करते रहेंगे। Every situation we can worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 57, 7 to 9. हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरना भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पांव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। ये शाऊल राजा को डर के भागते रहता है, भागने के समय भी वो कहता है मैं सुबह उठूंगा। सुबह उठकर क्या करेगा? मैं तैयार हो जाएगा, ये तबला ये आगे तुम लोग भी रेडी रहना। हम मिलकर परमेश्वर के क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। देश देश लोग के बीच में, राजा लोग के बीच में
बड़ा बड़ा लोग के बीच में भी हम परमेश्वर को क्या करते रहेंगे? धन्यवाद करते रहेंगे कहता है। लेकिन इसराइल लोग वचन में लिखा है Psalms 78 verse 11, उन्होंने उसके बड़े कामों को, परमेश्वर ने किया बड़े काम को, और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे, उनको भुला दिया। परमेश्वर किया बड़ा कार्य को। लाल समुद्र को अलग करना छोटा काम नहीं है। स्वर्गीय दूध का मन्ना खाना इसी काम नहीं है। ये सब अधिशयक इसराइल लोग थोड़ा तकलीफ में क्या किया? भूल गया और परमेश्वर का विरोध क्या करने लगा? करने लगा। ये वचन कल रैली में प्रे करने के टाइम परमेश्वर मेरे को दिया आज का वचन Psalms 34:1। तो हम कैसा नहीं रहने क्या करके परमेश्वर सिखा रहे हमको। हम इसराइलियों का ऐसा नहीं रहना चाहिए, हम दावीद का ऐसा रहना बहुत दूर जरूरी है। हर समय हर सिचुएशन में हम क्या करते रहना? क्या परमेश्वर के स्तुति और धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर के कार्य को वो किया अधिशय को कैसा इसराइल लोग को भूल गया, ऐसा हम कभी क्या नहीं करना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए। तो कैमरा रहता है ये दुनिया में, एक कैमरा ये दुनिया में क्या होता है क्या होने वाला वो बता रहा है। एक कैमरा हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है क्या करने वाला है बताता है। हम राइट कैमरा को देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Isaiah 60 verse 1 and 2 पढ़ो। हम राइट कैमरा को हम देखते रहेंगे, हम परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे। हम रॉन्ग कैमरा के ऊपर नजर रखेंगे, हम स्तुति नहीं कर सकता है। और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, पृथ्वी के ऊपर कैमरा क्या दिखाता है? अंधियारा। और राज्य राज्य के लोगों पर, राज्य राज्य के लोगों ऊपर क्या दिखा रहा है? घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु दूसरा कैमरा क्या दिखा रहा है? तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया हालेलुया। दो कैमरा परमेश्वर ने रखा है। एक कैमरा दुनिया का लोगों पर क्या होने वाला है वो बता रहा है, लेकिन एक कैमरा परमेश्वर लोगों का जीवन में परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करने वाला है उसको बता रहा है। तो बोलो साइड में रहता है सीधा राइट कैमरा, बोलो राइट कैमरा को देखो। तुम राइट कैमरा को देखेंगे परमेश्वर का हर समय तुम क्या कर सकते हैं? स्तुति कर सकते हैं। तुम रॉन्ग कैमरा को देखने लगेंगे, रॉन्ग कैमरा में क्या दिखाता है? अंधकार और घोर अंधकार दिखा रहा है। लेकिन ये कैमरा है परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या किया है और क्या करने वाला है, वो कैमरा को तुम देखेंगे हर समय। आप परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे क्योंकि वो अकेला बड़ा अधिशय कार्य किया परमेश्वर है। वचन में लिखा है Psalms 136 verse 4, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? बड़े काम किया है इसराइल लोगों के लिए, बड़े काम किया है हमारे लिए। कोई हमारा माता पिता हमारे साथ जन्म लिया कर नहीं सकते, हमारे लिए वो जीवन दिया है। वो काम छोटा काम है, हमारे लिए दूसरा दिन जी उठा है वो छोटा काम है। आज भी हमारे बीच में रहता है वो कितना बड़ा काम है। वो सब इसी काम नहीं है। वो परमेश्वर सोच लेता है कुछ करने के लिए, उसको कोई रुका नहीं सकता है। वो मारा कड़वा पहाड़ी को क्या कर दिया परमेश्वर ने?
परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वो कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। वो कितना कड़वा पानी की भी हमारा परमेश्वर क्या कर दिया, पीने के लायक नहीं था। ऐसा हमारा जीवन कुछ काम का नहीं, कुछ लायक नहीं, उभय नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको भी एक सुंदर बना सकता है। सादा पानी पे परमेश्वर क्या बना दिया, द्राक्षा रस बना दिया। ये सब छोटा छोटा काम है। उसमें क्या आने लगा, पानी भरो बोला काली, पानी भरने में झाड़ी के अंदर क्या क्या आने लगा, कलर आने लगा, सुगंध आने लगा, मीठा आने लगा, टेस्ट आने लगा। खाली परमेश्वर एक बात बोला, पानी भरो झाड़ी में। वो परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, मारा का पानी के बिल क्या करने वाला है। साम 78, 15 and 16। मारा का पानी के काली मीठा मधुर नहीं बनाया। विल्डरनेस में परमेश्वर इस्राएल को कैसा पानी दिया, देखो। वह जंगल में चट्टाने फाड़ कर हाँ, उनको मानो गहरे जलाशयों से मन माना पिलाता था। हाँ, उसने चट्टान से भी हाँ, धाराएं निकाली हाँ। और नदियों का सा जल बहाया। हालेलुया, ओवरफ्लोइंग। विल्डरनेस में, जंगल में, वो भी पत्थर के ऊपर परमेश्वर क्या लिखा है, करके लिखा है, नदियां पानी खाली पिया नहीं, नदियां ओवरफ्लोइंग देने वाला परमेश्वर है। छोटा छोटा काम परमेश्वर किया नहीं है। परमेश्वर उसको लोक ले किया हर कार्य अधिशय कार्य है। अधिशय परमेश्वर इसने लोग किया हर कार्य अधिशय है। पानी मिलना विल्डरनेस में तकलीफ है। पत्थर को ऊपर पानी लिया, वो भी पानी नदियां ओवरफ्लोइंग पानी है। ये हमारा परमेश्वर है। हम कभी कुछ नहीं कर सकते। वे विल्डरनेस में हम पानी की कुछ भी मार्ग नहीं है, हमारे जीवन में कुछ भी अभी रास्ता नहीं है। वो समय है हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में ओवरफ्लो करने वाला है। We have to believe it। हमारा ग्रैंडफादर रहता है, मेरे ग्रैंडफादर बहुत प्रॉपर्टी है, वो बिल लेके रखा है। बिल लेकर रखने के बाद थोड़ा समय के बाद वो मर गया है। अभी लॉयर बैठा, पूरा फैमिली बैठा है, बच्चा को सब बैठा है। अभी वो बिल खोल कर पढ़ रहा है। बिल खोल कर हम पढ़ने के समय हम केयरफुली उसको सुनेंगे क्या नहीं? हाँ, केयरफुली नहीं सुनेगा, केयरफुली सुनेगा। मेरे लिए क्या लिखा है, तो मेरे लिए मेरे ग्रैंडफादर क्या रख के गया है, मेरे लिए मेरे पिता ने क्या रख के गया है। हम वो बिल पढ़ने वाला का मुंह को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, वो क्या बोल रहा है। ऐसा है आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर, हमारे लिए क्या क्या रखा करके लिखे इसमें रखे गया है। इसको पढ़ने का टाइम, सुनने का टाइम, उसमें 10 गुना पढ़कर हम केयरफुली सुनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैठते क्या नहीं, बिल खोलने का टाइम पूरा फैमिली बैठते हैं। बिल में मेरे लिए क्या लिखे रखा है, कुछ मेरे लिए रख के गया क्या, मेरे डैडी ने मेरे को रख के गया क्या, मेरे ग्रैंडफादर मेरे को रख के गया है क्या। इतना केयरफुली हम सुन रहे हैं। आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ रखे गया है, लिख के रखे गया है। ये सब हमारे लिए है। ये हम सुनने के टाइम, हम पढ़ने के टाइम, उसमें 100 गुना पढ़कर केयरफुली सुनना, पढ़ना और उसको स्वीकार करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको क्या नहीं छोड़ा, अनाथ नहीं छोड़ा है, अनाथ नहीं छोड़ा है। हमारे बीच में क्या रखे गया है, पवित्र आत्मा रखे गया है। वो आने के बाद आज वचन में पढ़ा है, उसका पहला वो जंगल था, वो काटा था, वो शापित था, लेकिन पवित्र आत्मा उंडेलने लगा। वो देश क्या होने लगा, हरा भरा होने लगा। वही पढ़ा ना लास्ट 3 वचन में, पढ़ो ऐसा ही 32 लास्ट 3 वचन में क्या लिखा है, until the Spirit is poured upon us। हालेलुया, हालेलुया। उसका पहला जिंदगी, उसका जीवन, उसका खुशी, आरोग्य सब कुछ अलग है, लेकिन वो आने के बाद जिंदगी, खुशी, आरोग्य, ऐश्वर्य अलग है।
उसका पहला उधर पढ़ा है, क्या लिखा है? 13 and 14 पढ़ो। On the land of my people Land of my people will come up thorns हाँ। and briars. हाँ, कैसा रहेगा करके लिखा है? कांटा। हाँ, तकलीफ में, दुख में, दर्द में, निंदा में, अपमान में, मेहनत करके पसीना कराकर, लेकिन once the spirit come upon us, पढ़ो उसका आगे 15, Until the Spirit is poured upon us हाँ, from on high, हाँ, and the wilderness becomes a fruitful field. Hallelujah. Wilderness becomes a Fruitful field. fruitful field. याद रखना, पवित्र आत्मा का काम वही है। उसका पहला वो जमीन कैसा था? कांटा। काटा। काटा मतलब क्या है? दुख, दर्द, निंदा, अपमान, शापित था वो जमीन के ऊपर। हदायत दिया, शापित फॉलो करते रहता था। लेकिन कभी यीशु मरा, तीसरा दिन जी उठा, तुम्हारे लिए मेरे लिए वो आत्मा देने लगा, वो विल्डरनेस भी Fruitful field. फ्रूटफुल। कल तक वो कांटा में था, शापित में था, वो कुछ काम का नहीं लैंड था। आज वो लैंड फ्रूटफुल लैंड, फ्रूटफुल लैंड। इसके लिए तो परमेश्वर दूसरा दिन क्या हो गया था? दूसरा दिन जी उठा है। फिर क्या लिखा दूसरा वचन? Then हाँ, justice will dwell in the wilderness, हाँ, and righteousness remain in the fruitful field. हाँ, The work of righteousness हाँ, will be peace, हाँ, and the effect of righteousness, हाँ, quietness and assurance forever. हाँ, My people हाँ, will dwell in a peaceful habitation, हाँ, in secure dwellings, हाँ, secure dwelling, and in quiet resting places. resting place, there both शांति, आराम और पीसफुल जीवन है। और Though दो hail comes down on the forest, हाँ, and the city is brought low Yeah. in humiliation, हाँ, blessed are you who sow beside all waters, हाँ, who send out freely the feet of the ox and the donkey. हालेलुया, हालेलुया। वो आने के बाद वो कैसा वो विल्डरनेस कैसा बदलता है देखो, वो शापित कैसा ब्लेसिंग होता है देखो, वो दुख दर्द वो तरतरी कैसा बदलता है देखो। ये बदलने के लिए तो यीशु ये पृथ्वी के ऊपर उतर कर आया है, पूरा किया है। प्रेज द लॉर्ड। वो हम विश्वास करने क्या है, क्योंकि डे बाय डे हम देखते रहते तो ये दुनिया में क्या होते रहता है? अच्छा कुछ सुनने को मिलता है? नहीं। डे बाय डे महंगा बढ़ते जा रहा है, एवरीथिंग प्राइसेस गोइंग अप। किधर भी सुनो तकलीफ है, दुख है, दर्द है, चारों ओर देखो सिचुएशन ठीक नहीं है, फिर भी हम आज अच्छा ड्रेस करके आके खड़े रहते। कारण क्या है? हमारे अंदर एक अच्छा गुड न्यूज़ है। हाँ, हमारे लिए कैमरा रखा है, वो कैमरा को देखने वाला रिसर्च करेगा इन दिस अर्थ। वो दूसरा कैमरा को देखने वाला दुख को दर्द में अंधकार में खोल अंधकार में रहेगा। लॉर्ड ने दो कैमरा रखा है ये पृथ्वी के ऊपर। एक पृथ्वी में क्या होने वाला है, परमेश्वर का लोक के लिए क्या होने वाला है, दो कैमरा रखा है। यू सी ऑलवेज द राइट कैमरा, राइट कैमरा दिखाता है तेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश हो। हाँ, वो विटनेस रहेगा तेरे सामने, विटनेस रहेगा तेरे पीछे, विटनेस रहेगा तेरे साइड में, लेकिन तुम्हारा जीवन ओवरफ्लोइंग याद रखना। वो भरोसा वो परमेश्वर के ऊपर करो, वो परमेश्वर है हमारे जीवन में ये ब्लेसिंग लेके आ सकता है। क्योंकि जंगल में पत्थर के ऊपर नदियां लेके आया, परमेश्वर के सामने हम आया है। वो परमेश्वर तेरे को मेरे को कभी प्यासा रखेगा नहीं, विल्डरनेस में, वो भी मिट्टी में नहीं, पत्थर के ऊपर।
खाली पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए नदियां। वो परमेश्वर को तुम आराधना करते हैं, याद रखना। हमारा परमेश्वर का हर कार्य अधिशय है, अधिशय है। वो परमेश्वर का सामने हम आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये सिचुएशन, ये समय, ये सब हो रहा है क्या करने के लिए? कौन अच्छा विश्वासी है, कौन नकली विश्वासी है, कौन परमेश्वर के ऊपर प्यार करता है, कोई परमेश्वर के ऊपर प्यार नहीं करता है, कोई परमेश्वर को मानता है, कोई परमेश्वर को नहीं मानता है। वो बताने के लिए तो ये सिचुएशन आ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, और कठिन होएगा और ज्यादा दिखने लगेगा, याद रखना। मलके में लिखा है, मलके 3:18, तब तुम फिर कर हाँ धर्मी और दुष्ट का भेद, हाँ अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है हाँ और जो उसकी सेवा नहीं करता, हाँ उन दोनों का भेद हाँ पहचान सकोगे। हालेलुया। आगे 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 दिखाने लगेंगे परमेश्वर का सच्चा लोग कौन है, परमेश्वर का नकली लोग कौन है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग कौन है, अविश्वास करने लोग कौन है, परमेश्वर के ऊपर प्यार करने लोग कौन है, प्यार नहीं करते लोग कौन है। दिखने लगेंगे, दिखने लगेंगे। वचन कभी झूठ नहीं कहता है, वो कहता है क्या लिखा है, रीड इन इंग्लिश। Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him. वचन में लिखा है धर्मी और दुष्ट। परमेश्वर को प्रेम करने लोग, परमेश्वर को प्रेम करने नहीं करते लोग, सेवा करने लोग नहीं करने लोग, ये सब आने, ये परमेश्वर का लोग को ये राज्य हिलेगा, लेकिन वो लोग नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। लेकिन परमेश्वर को प्यार नहीं करता है, दुष्ट बनकर रहता है, वो ये अर्थ का साथ क्या होने लगेंगे, हिलने लगेंगे, हिलने लगे, डगमगा करने लगेंगे, क्योंकि उसको परमेश्वर क्या बोल दिया, दुष्ट। हाँ, हमारा परमेश्वर दयाल है, वो प्यारा है। वो चोर पुरुष पर भी चिल्लाने लगा, वो चोर को भी उठा के किधर रख दिया, पैराडाइस में बिठा दिया। वो परमेश्वर कहता है इधर अंत का समय लोग जाने लगेगा, धर्मी है और कितना लोग खड़ा रह के परमेश्वर का लोग निंदा किया। देखो वो दो चोर में एक चोर अच्छा बन गया, एक दुष्ट बन गया। वो कहता है तू परमेश्वर होएगा तो तुम भी नीचे उतर, हम लोग कभी नीचे उतराओ। दुष्ट परमेश्वर का अनुग्रह को पहचाना नहीं, परमेश्वर का प्यार को पहचाना नहीं, परमेश्वर का दया को पहचाना नहीं। लेकिन ये चोर इमीडिएटली पहचान लिया परमेश्वर का प्यार को, उसका दया को, उसका अनुग्रह को। वो चिल्ला के कहता है प्रभु आप तो जरूर राज्य में जाने वाला है, मेरे को भी याद रखना। यीशु इमीडिएटली कहता है टुडे यू विल बी इन पैराडाइज। आप वो दयाल का परमेश्वर का सामने आया है, याद रखना। आज भी हमारा मन कम कठोर करेंगे। 2022 भी गया, 23 भी आ गया, क्योंकि आगे आगे डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग विल गेट इजी इन दिस वर्ल्ड। हमारे परमेश्वर रहेगा, आकाशपति उसका है, याद रखना। हालेलुया। आकाशपति उसका है, उसका लोगों के लिए। तो उसका राज्य में रहने लोग कभी क्या नहीं होंगे, हिलेगा नहीं। उसका राज्य में रहने लोग कभी नीचे नहीं जाएगा। उसका राज्य में लोग हमेशा ऊंचा 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 आएगा। उसका राज्य में नहीं है, वो लोग क्या करेगा, नीचे 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 जाएगा। उस पे तो दिखेगा कौन सच्चा विश्वासी है, कौन नाम का विश्वासी है, कौन सच्चा प्रेमी है, नाम का प्रेमी है। इसके लिए तो ये सिचुएशन परमेश्वर ये पृथ्वी को ऊपर लेके आ रहा है,
ये पहला अकाल नहीं है, इसका पहला बहुत अकाल आया। परमेश्वर का साथ रहने वालों को सब जीता है। अब्राहम का बात और एक अकाल आया है, सब पटली बांधकर भाग रहे। इसहाक भी तैयार हो गया था, लेकिन परमेश्वर कहता है यू डोंट गो, यू स्टे इन दिस लैंड। इसहाक ने क्या किया? परमेश्वर का बात माना, अकाल का समय सीड डाला, 100 गुना आशीष पाया। इसहाक नीचे गया क्या ऊंचा आया? ऊंचा आया। वो देश का लोग इसहाक को देखे क्या करता है? चलन करता है, क्योंकि इसहाक इतना गधा घोड़ा हाथी साथी और बढ़ने लगा ब्लेसिंग में। अब्राहम का समय खोदा, हर बाउंडी के लोग बंद किया, सबको खोलने लगा और सब में पानी है, पानी पानी है, पानी। परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर कहता है मैं अधिशय कार्य करूंगा, कोई रुका नहीं सकता है। तुम ये राज्य का साथ तुम क्या नहीं करेंगे? हिलेगा नहीं, तुम नीचे नहीं जाएगा, तुम ऊंचा ऊंचा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम ऊंचा होते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो हम ये दुनिया का ये कार्य को, ये दुनिया का न्यूज को खान नहीं देने क्या, क्योंकि वो सब कैमरा अर्थ को पर का कैमरा दिखा रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर का कैमरा कहता है तेरे ऊपर मेरा प्रकाश पूर्ण होगा। उधर क्या है? उधर आंसू नहीं है, उधर दुख नहीं है, उधर दर्द नहीं है, उधर प्यासा नहीं है, उधर कुछ भी चीज को कमी नहीं है, कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर हम बाइबल में देखेगा तो बहुत लोग को तैयार करता है, वो आने वाला समय को प्रिपेयर कर रहे हैं। अकाल का समय यूसुफ को परमेश्वर तैयार किया है, मोसे को तैयार किया है, दावीद को तैयार किया है, प्रिपेयर कर रहा है। ऐसा अनेक जोशुआ को प्रिपेयर किया है। ऐसा अनेक लोग को परमेश्वर बाइबल पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है संकट तकलीफ दुख दे के लोगों को प्रिपेयर करता है। 10 साल मेरे को परमेश्वर ने तैयार किया है, 10 साल सारा बतलम में। तो ये तैयार करता है हमको। वो समय ये मत सोचना खुशी रहेगा, वो मत सोचना वो समय ऐसे आशीष मिलता रहेगा, वो मत सोचना वो समय सब तेरे ऊपर प्यार करेगा, ये मत सोचना वो समय तुम रिजॉइस करेगा। नहीं, वो समय बहुत कठिन का समय हो सकता है। उसका बात हम देखेंगे तो यूसुफ को मिस्र देश को मंदिर बना दिया। यूसुफ को लॉर्ड प्रिपेयर करने के समय कैसे था? खुद का भाई लोग भरोसा नहीं करता है। ये सपना देख के बोल रहे हैं भाई लोग का आश्रय है, और उठा के क्या कर दिया? खुद का घर का लोग है उसका विरोध था। प्रिपेयर करने के टाइम देखो, सिचुएशन देखो कैसा रहता है। हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर कल का ब्लेसिंग को आज ही प्रिपेयर करता है। इट माइट बी नॉट इजी, इट माइट बी वेरी कठिन, वेरी नैरो रोड में लेके जाएगा, तकलीफ में लेके जाएगा, दुख में लेके जाएगा, दर्द में लेके जाएगा, कमीपन में लेके जाएगा। और अनेक लोग हमारे पर भरोसा भी नहीं करेगा। यूसुफ के ऊपर देखो, खुद का भाई लोग Genesis 37 18 to 20। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसीलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। हालेलुया। लॉर्ड यूसुफ को प्रिपेयर करने का टाइम इजी नहीं था। घर का लोग है उसका विरोध था, उसको खत्म करने के लिए प्लान करता है।
मोसे की परमेश्वर प्रिपेयर करने के टाइम में ऐसा ही है। दावीद को परमेश्वर प्रिपेयर करने के समय भी दावीद का भाई लोग कहता है 1 Samuel 17:28 हमको हमारा परमेश्वर तैयार करता है। ये मत सोचना अच्छा खुशी रहेगा, आनंद में रहेगा, तकलीफ में, संकट में हम पास होकर रहना पड़ता है। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। खुद का भाई ये नहीं समझा दावीद के अंदर परमेश्वर कितना बड़ा सामर्थ्य रखा है, अभिषेक रखा है, ये कल क्या काम करने वाला है। उसका घर का लोग है, उसका विरोध था। ऐसा परमेश्वर हमको तैयार करता है। वो मार्ग इसी नहीं रहता है, वो मार्ग कठिन रहता है। यीशु परमेश्वर ये पृथ्वी पर आया, पिता तैयार किया क्रूस पर मरने के लिए। He is come for his own. जॉन 1:11 पढ़ो। यीशु क्रूस पर तेरे लिए मरने के लिए उसको तैयार कर रहा है, लेकिन वो लोग क्या करता है? वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। किसके लिए आया था? अपनों अपने लोग के लिए आया था। अपने लोग के उसको क्या बोलने लगा? इसको क्रूस पर डालो। क्यों आया जानता था? क्यों पिता परमेश्वर उसको तैयार कर रहे हैं जानता था? नहीं जानता था। ऐसा परमेश्वर हमको तैयार करता है, वो मार्ग को कोई नहीं जानता है। लेकिन एक समय आया यूसुफ मिस्र देश में फारून को नेक्स्ट चैन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इसको तैयार करके यूसुफ उसमें क्या हो गया? पास हो गया। दावीद गोलियत को हरा के सब लोग को बोलने लगा शाऊल मारा, दावीद मारा। यीशु क्रूस पर अपने लोग के लिए मरने के बाद उसका नाम सबसे ऊंचा नाम। लेकिन परमेश्वर तैयार करने के समय, परमेश्वर प्रिपेयर करने के समय इसी नहीं था। कितना लोग झूठ बोला यीशु के बारे में, कितना लोग निंदा किया। कानापुर लोग के साथ बैठे था, पापी लोग के साथ बैठते बोला, व्यभिचारी की सपोर्ट करते बोला, ये शैतान का आत्मा से काम करते बोला। सब पिता ने तैयार किया यीशु को क्रूस पर मरने के लिए। यूसुफ के कितना संकट आया, वो संकट सब यूसुफ को तैयार किया है। 10 साल सारा बतलमे में था, इसी नहीं था। मेरे फैमिली के विरोध, अनेक चर्च मेंबर का विरोध, अनेक बॉन्डेज, अनेक प्रॉब्लम का विरोध, परमेश्वर ने मेरे को तैयार किया। आज देखो तो तैयार करते हो सिचुएशन को समझ कर। तुम्हारा परमेश्वर को कभी लिमिट मत सोचना, क्योंकि ये सब हम समझ सकते हैं वचन पढ़ने के समय, वचन पढ़ने के समय, परमेश्वर को पर प्रेम करने के समय। कभी वो आत्मा आता है, उसका बात हम समझ सकता है, उसका पहला हम कुछ भी नहीं समझ सकता। Jesus told my spirit will come and teach you. कोई बुक पढ़ने में, फेसबुक पे जाने में, उधर मैसेज सुनने में, उसका काउंसलिंग लेने में नहीं होता है। Jesus said my spirit will come and teach you. He will teach everything. पिता परमेश्वर की कैसा महिमा करने क्या, कैसा लोगों को मदद करने क्या, किसका तुम्हारे नाम साक्षी बनने क्या, वही सिखाएगा। That's why Jesus told my spirit will come and he never told उसमें देखो, इसमें देखो, उधर जाओ, इधर जाओ, वो पढ़ो, ये पढ़ो। बाइबल में लिखा नहीं लिखा। वो कहता है माई स्पिरिट विल कम एंड टीच यू, बिकॉज कोई आदमी लिखा बुक नहीं है ये।
ये लीड बाय स्पिरिट लिखा बुक है, स्पिरिट है समझ सकता है। इसके लिए वो देखो फिर दानियल का तावीद को समय आया। दावीद क्या हो गया? इस्राएल के राजा, इस्राएल के राजा। तो प्रिपेयर करने के टाइम से को कितना विरोध था, कितना संकट था, कितना दुख था, कितना दर्द था, कितना अपमान था, लेकिन ये प्रिपेयर करने के बाद राजा किंग सबसे ऊंचा नाम। और क्या था? जोशुआ किधर बैठा है? योसेफ किधर बैठा है? हाँ, फारून का वो कहता है ओनली आई एम किंग, ऑल रूल तुम करो, तुम करो, मैं खाली नाम का राजा बन करेगा। कितना अच्छा परमेश्वर सोचा। तो हमारे जीवन में कुछ संकट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, कल के लिए परमेश्वर हमको क्या करता है? तैयार करता है। वो याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। दानियल को पकड़ के बाबिलोन देश लेके गया। बाबिलोन देश में बैठता है वो परमेश्वर के लिए वैराग्य में, मैं ये बाबिलोन का पानी में खाना में मैं अपना आप का अशुद्ध नहीं करेगा करके वैराग्य में बैठा है। लेकिन उधर राजा के स्वप्न आने लगा। स्वप्न आएगा तो उधर सबको बुलाता है, मेरे स्वप्न का अर्थ देने के लिए बुलाता है। और सब लोग आके बोलते हैं राजा अब स्वप्न बोलो, उसका हम अर्थ देगा। राजा भरोसा नहीं करता है। मैं स्वप्न बोलेगा, तुम लोग अर्थ देते हैं, मैं कैसा भरोसा करेगा? तुम लोग झूठ भी बोल सकता है, मेरा स्वप्न को भी बोलो, उसका अर्थ भी बोलो तो मैं विश्वास करेगा। राजा कहता है कोई उधर का लोग को नो विस्डम नो पावर। दानियल को बुलाया गया है। दानियल जाके कहता है राजा एक दिन समय देना, क्योंकि ये सब परमेश्वर का कार्य है। और दानियल स्वप्न देख रहा है। वो राजा क्या स्वप्न देखा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो बोलने में राजा दानियल को क्या किया? दानियल का परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, उसका सामने सब लोग क्या करना चाहिए? दंडवत करना चाहिए करके रजिस्टर बना दिया, रजिस्टर बना दिया। उसको प्रिपेयर कैसा किया देखो, बाबिलोन देश में लेके जाके बिना पानी बिना खाना रखे, उसको लिए फिर परमेश्वर राजा का मन में स्वप्न डाल के डर करके डराते, वो उसका कारण डरता है राजा। खाना नहीं, पानी नहीं, सोते नहीं, पूरा देश में नाम फैलने लगा। राजा को स्वप्न का अर्थ बोलने के कोई नहीं है करके वो समय दानियल ने अर्थ बोलना है। एक दो वचन पढ़ के जाएंगे दानियल में, दानियल 2, 9 और 10 पढ़ो पहला। ऐसा परमेश्वर उठाने की सोचता है, कोई रुका नहीं सकता है, क्योंकि वो अकेला बड़ा कार्य किया परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, एक ही रूल है भी, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसीलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कैसा बोलते राजा, देखो कितना बुद्धिमान राजा वो। मैं स्वप्न बोलेगा, तुम लोग का अर्थ बोलेगा, क्या भरोसा है? झूठ भी बोल सकते हैं तुम लोग। इसलिए पहला मैंने क्या स्वप्न देखा उसको बोलो, फिर मैं विश्वास करेगा तुम्हारा अर्थ परफेक्ट है करके। राजा को बुद्धि था क्या? नहीं बुद्धि था। इसके लिए वो कहता है तुम्हारा बात को मैं विश्वास नहीं करूंगा, तुम सच्चा परमेश्वर का भक्त है, सच्चा स्वप्न का अर्थ देने वाला है। पहला मैंने क्या स्वप्न देखा उसको बोलो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात
ऊंची हो। ये पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई है ही नहीं है। आपका सपना भी हम बताए, उसका अर्थ भी बताए, ऐसा ये पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई पूछता भी नहीं है। मेरा सपना भी बताए देते, ऐसा कैसा हो सकता है? पत्थर के ऊपर पानी नहीं, नदियां बनाया परमेश्वर दानियल का साथ था। हाँ, लाल समुद्र को अलग किया परमेश्वर दानियल का साथ था। और आगे पढ़ेंगे 14 to 19 तक पढ़ो। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अयोक से, जो बाबिलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अयोक से पूछने लगे, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अयोक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनानिया, मिशाएल और अजारिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबिलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। प्रेज द लॉर्ड। राजा को स्वप्न है, दानियल देखने लगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कैमरा चालू होने लगा। हाँ, उधर लिखा है 20 से 22 तक पढ़ो। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिपेयर करने के टाइम दानियल को कितना तकलीफ था, लेकिन वंस उसमें पास हो गया। राजा को स्वप्न भी दानियल को परमेश्वर क्या करने लगा, दिखाने लगा, स्वप्न दिखाने लगा, उसको अर्थ फिर जाके बताने लगा। 46, 47 भी पढ़ो। इतना सुनकर नेबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। हालेलुया, हालेलुया।
किधर से किधर दानियल को परमेश्वर ने उठा लिया। देखो पूरा दुनिया क्या होता है, हंगामा है बहुत। सोसिए देखने वाला, कुरी बोलने वाला, स्टार देखने वाला, थीम देखने वाला, सब ही हिल गया। लेकिन दानियल को परमेश्वर ने क्या होने लगा, उठाने लगा। परमेश्वर का विश्वास करते, परमेश्वर को ऊपर प्यार करते, परमेश्वर का छाया में रहते, आप लोग डरो मत, क्योंकि परमेश्वर उसका लोगों को भला ही करेगा। याद रखना, वो कभी उसका कुछ लोग भूलने वाला नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं। क्योंकि किधर भी बाइबल में ऐसा है ही नहीं है वो भूल गया करके। उसको पर भरोसा करने लोग किधर वो त्याग दिया, ऐसा है ही नहीं है। संकट आया, तकलीफ आया, दुख उठाया, लेकिन पास होकर अच्छी तरह सिखाया। वही हमारा परमेश्वर है। तो आज का सिचुएशन को देखे हमारा परमेश्वर के इसराइल लोग का ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, घबराहट नहीं करना चाहिए। हमारा परमेश्वर अकेला बड़ा बड़ा कार्य किया परमेश्वर है। उसको ऊपर भरोसा करने लोग, उसको पुकारने लोग, उसको ऊपर विश्वास करने लोग, उसको सेवा करने लोग, वो कभी त्याग दिया ऐसा है ही नहीं बाइबल में। इसके लिए धैर्य से, खुशी से ये साल भी रिजॉइस करो, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारा साथ है। मैं कहता हूँ हमेशा अच्छा कैमरा को, राइट कैमरा को देखते रहना, ये दुनिया का कैमरा को मत देख। परमेश्वर तेरे लिए क्या किया है वो कैमरा को देखना, वो और हमारे लिए अच्छा ही करेगा। Praise the Lord। सपनिया 3:16-20। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपता रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं, और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, और जबरा निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। होशाना। वो तो परमेश्वर प्यार से स्नाम से कहता है, और हमेशा कहता है ये यहोवा का वचन है, वचन है। क्योंकि वो कहता है आकाश पुट्टी टल रहेगा, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। इसके लिए परमेश्वर को स्तुति करते रहो, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो सोचकर उसको क्या करने, क्या है स्तुति। उसको विश्वास करने लोग कभी परमेश्वर क्या नहीं करता है, लज्जित होने की नहीं देगा। हमको निंदा किया, हमको अपमान किया, लोग का सामने हमको ढेर नहीं बनेगा, सिर बनेगा।
तेरे को अर्प समझा लोग का सामने नीचे नहीं लेके जाएगा, ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। सब अनुभव पाया, सब खाके पी के मजा किया। सोलोमन कहता है अंत में सब कुछ माये 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 माये, लेकिन यीशु कहता है सब कुछ माये। तेरा बीमारी माये है, तेरा दरिद्र माये है, तेरा प्रॉब्लम माये है, लेकिन तू माये नहीं है। हालेलुया। क्रॉस में तुम्हारा विरोध आता है, हर कार्य को परमेश्वर क्या कर दिया है? हाँ, खाली हमारे पाप को क्रूस पर मरा है, खाली हमारे बीमारी के लिए मरा है, हमारे दरिद्र को भी मरा है वो, क्योंकि हमारे हमको दरिद्र को लेके वो हमको क्या बनाने के लिए आया है? ऐश्वर्यवान बनाने के लिए आया है। खाली क्रूस में खाली ये मत सोचना मेरा पाप के लिए मरा है, मेरा बीमारी के लिए मरा है, हमारा दरिद्र को भी वो मरा है। इसके लिए वो पृथ्वी पर दरिद्र बनकर आया है। हमको क्या बनाने के लिए? ऐश्वर्यवान बनाने के लिए। ऐसा विश्वास करते हैं वो उसका लहू से मेरा पाप से शुद्ध हो गया, ऐसा समझो उसका नाम से मैं दरिद्र से छुटकारा पाया। दरिद्र क्या दरिद्र है? दरिद्र रहता है, दरिद्र मतलब नींद नहीं आते, खाना खाने के नहीं होता है, वो काशी करते रहता है, पेशाब करते रहता है, कक्का करते रहता है, वो दरिद्र है। हमारा जीवन में क्या है? वो दरिद्र नहीं है। हमारा परमेश्वर दिया श्वास हमारे अंदर है, वो एक दिन उठाकर तेरे को खड़ा कर देगा, याद रखना। हाँ, जो सब कुछ सोए खोया वो दरिद्र नहीं था, लेकिन अंत में देखो जो सब कुछ डबल गुना बनेगा। परमेश्वर में दुख उठाते, तकलीफ उठाते, निंदा उठाते हैं, घर छोड़ते हैं, माँ बाप का विरोध होता है, ये सब दरिद्र नहीं है। अंत में 100 गुना आशीष परमेश्वर में देता है। दरिद्र क्या है? दरिद्र परमेश्वर नहीं है, वही दरिद्र है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो दरिद्र है ही नहीं है, है ही नहीं। वो देते खुशी, वो देते शांति, ये दुनिया नहीं दे सकता है, ये दुनिया नहीं दे सकता। इसलिए उसको अब स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारा साथ रहे। हिब्रू 11 में देखेंगे 13 पढ़ो। वो समय विश्वासी लोग तकलीफ उठाया, दुख उठाया, लेकिन वो लोग हम लोग आज क्या मिला? वो लोग मिला नहीं है। हम आज भाग्यवान लोग हैं। इसके लिए मैं कल बोला वी आर द चूजन जनरेशन। वो लोग भी तकलीफ उठाया, दुख उठाया, लेकिन वो लोग आज हम क्या पाया? अनुग्रह है, माया नहीं है। वो लोग घर में इलेक्ट्रिक करंट वायरिंग बना कर रखा, वायरिंग बना कर रखा, लेकिन लाइट नहीं आया। कभी यीशु क्रूस पर मरा, वो दिन वो लाइट आया, तो वो लाइट आप पर में पाया है। हाँ, वो लोग वो समय लोग विश्वासी लोग तकलीफ उठाया, दुख उठाया, निंदा पाया है, लेकिन वो लाइट नहीं पाया है। लेकिन आप और मैं चूजन जनरेशन, यीशु का भी क्रूस पर मरा, वो दिन से आपको मेरे को क्या मिला? वो लाइट, जीवन ज्योति मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे एक तो वचन हिब्रू 11:13। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। हालेलुया। दूर से देखा, विजन में देखा, स्वप्न में देखा वो दिन को, लेकिन पाया नहीं, मरा। और ये क्वेश्चन पढ़ेंगे 39। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। हालेलुया, हालेलुया। बहुत तकलीफ उठाया, दुख उठाया, निंदा पाया, अपमान पाया, चीता, लेकिन आप और मैं पाया ग्रेस, अनुग्रह। वो लोग पाया नहीं था, क्योंकि यीशु आया नहीं था, क्रूस पर मरा नहीं था। आज आप और मैं क्या पाया है? पढ़ो 40।
क्योंकि परमेश्वर ने हाँ हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। उत्तम बात हमारा बारे में पिता परमेश्वर ने सोचा है, वो ये यीशु को बलि देना। वो कभी क्रूस पर मरा, वो दिन हम सब क्या पाया? वो जी उठने के बाद वो कब्रिस्तान खोला, मरा लोग जी उठा करके लिखे नहीं। कभी वो मरा, कब्रिस्तान खोलने लगा। He's paid the price, they are free. तीसरा दिन जी उठने के बाद कब्रिस्तान खोला करके लिखे नहीं। When he died in the cross, the लोग कब्रिस्तान खोलने लगा, पर्दा फाटने लगा, कब्रिस्तान खोलने लगा, लोग स्टेट में पहचानने लगा। मरा लोग देखो, अभी बम्बई में मरा तो तमिलनाडु में लोग पहचान करेंगे? नहीं करेंगे। तमिलनाडु में मरा लोग उधर उठा, तमिलनाडु का लोग पहचानने लगा। बम्बई में मरा लोग बम्बई में उठने लगा, बम्बई का लोग पहचानने लगा। लोग वो लोग देखे पहचान क्या करके वचन में लिखा है। कितना सामर्थ्यवान हमारा परमेश्वर, सोच कर देखो उसका कार्य कितना अधिशय, सोच कर देखो वो कितना महान है। इसके लिए वो राजा कहता है दावीद का परमेश्वर कैसा? परमेश्वर दूसरा कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर को पहला पहचानना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, सोच कर देखो। वो कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। He paid the price for you and me. वो लोग को दया मिला नहीं। घर के अंदर वायरिंग बना कर रखा है, लेकिन वो लाइट नहीं आया है। लेकिन तेरे लिए मेरे लिए कभी वो क्रूस पर मरा, प्राइस दिया। We receive the salvation and the light in our life. वो परमेश्वर को पर भरोसा करने सीखो। वो क्या नहीं देगा, सोच कर देखो। हम हर सिचुएशन में हम ये अच्छा परमेश्वर के अधिशय परमेश्वर को अकेला ये बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर को स्तुति करने की सीखो। इस्राएल कैसा, इधर काके उधर क्या मत करो, गुड़गुड़ाहट मत करो। पानी पीता था, दूसरा जड़ में गुड़ करके क्या करता था? इतना बड़ा काम को देखा था, लाल समुद्र अलग हो गया था, देखा। फिर भी पानी कड़वा होने के में क्या करने लगा? लोग गुड़गुड़ाहट करने लगा। आज एक दिन को रखा बोलेंगे तो 2 दिन को छुपा कर रखा। वो ओबीडियंस था। वो क्या बोले, दूसरे दिन क्या करने लगा? वो आस मारने लगा। बार बार देखो इसलिए लोग क्या क्या परमेश्वर को लिमिट समझा। वो क्या देखता है, वो क्या सोचता है, उसको कैसा मालूम नहीं। बार बार परमेश्वर पकड़ के सुधार कर लेके आया है। ये लिखे रखा आपको मेरे के लिए लेसन के लिए। एस्तर के बारे में, रूत के बारे में, नहोमी के बारे में ये सब स्टोरी लिखे रखा। क्यों? आप और मैं पढ़ के हमको वो कैरेक्टर में रखे समझने के लिए, उसके लिए वो सब स्टोरी लिखे रखा है। इसके लिए हम वचन पढ़ रहे हैं, ये हमारा प्रयोजन के लिए। उसको केयरफुली हम कैसा वो दिल परिवार पढ़कर दिल खोलने के टाइम, पढ़ने के टाइम मेरे लिए क्या है उसका अंदर करके देख रहा है। आशा में, ऐसा आशा में आप वचन को सुनने क्या है, आशा में विश्वास करने क्या है, आशा में वचन को क्या करने क्या है, प्रेम करने क्या है। क्योंकि ऐसा ही मिला बुक नहीं है। इसके लिए इसको देखे शैतान भी क्या करता है? डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में पढ़ो, और 16 वचन पढ़ो, हिब्रू 11:16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लग जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। वो लोग के लिए एक नगर तैयार किया है। वो नगर कौन है? आप और मैं।
ऐसे 60 वर्स 14 पढ़ो। तुझे दुख देने वालों की संतान हाँ। तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया हाँ। सब तेरे पांवों पर गिरकर हाँ। दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर हाँ। इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। हालेलुया। उनका विश्वास, उनका तकलीफ, उनका दुख, उनका निंदा, उनका अपमान वेस्ट नहीं गया। वो लोग ने वो साथ दे के परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, मैं तेरे लिए एक नगर दूंगा। वो नगर कौन था? आप और मैं। तो इधर लिखा है, उन्हें ओडिक्किनवन, वो तेरे को दुख दिया, तकलीफ दिया, निंदा दिया, सबको तेरे सामने लेके आऊंगा, तेरे को सल्यूट करेगा और बोलने लगेगा। क्या बोलेगा? तू इस्राएल का नगर है, पवित्र नगर है। तो उनको तकलीफ तुमको कुछ वेस्ट नहीं गया। बिलीवर का, विश्वासी का, सेवा करने लोग का दुख, संकट, निंदा, अपमान वेस्ट नहीं हो गया। उसका भाग्य है, हमको मिला है। हालेलुया, गॉड इज गुड। तो किधर भी तुम बाइबल घुमा घुमा के पढ़कर देखो, परमेश्वर को पर प्रेम करने लोग, परमेश्वर को पुकारने लोग, परमेश्वर को खोजने लोग, परमेश्वर को बात मानने लोग, परमेश्वर कभी त्याग नहीं दिया है। वो हर सिचुएशन में वो अच्छा ही किया, अच्छा ही किया। इसके लिए इसका नाम गुड न्यूज है। इसमें कुछ भी परमेश्वर का लोग के लिए बैड न्यूज ही नहीं है। दर्शन है, ताड़ना है, वार्निंग है, वो हमारा अच्छा के लिए, वो हमको नाश करने के लिए नहीं, हमको नरक भेजने के लिए नहीं। वो सुनकर, वो पढ़कर हम मन फिरा है, मन फिरे। इसके लिए वार्निंग है, ताड़ना है, मार भी है। वो हमको नाश करने के लिए नहीं, हमको और ब्राइटर ब्राइटर करने के लिए। इसके लिए वस्तु आगे कहता है मन फिराओ, यीशु आके बोलता है मन फिराओ, अपोस्तल पौल कहता है मन फिराओ, यीशु का लहू भी हमको कहता है मन फिराओ। वो कहता है आत्मा क्या कहता है कलीसिया को, कान है तो सुनो। वो क्या है? मन फिराओ। तो ये सब हम समझेगा। क्या वचन, तुम बाइबल ज्यादा पढ़ने की तेरे को बुद्धि नहीं, समझने की नहीं, तेरे लिए आत्मा क्या कहता है उसको सुनेगा तो अभी बस हो गया, तुम जीत जाएगा। याद रखना, हम कौन सा बाइबल क्लास जाके आया, कौन सा बाइबल पढ़कर जीत गया? वचन सुना, वचन को विश्वास किया, वचन को ग्रहण किया। हो हमारा परमेश्वर, ये परमेश्वर इतना अच्छा किया, ये परमेश्वर इतना सामर्थ्य किया, ये परमेश्वर इतना लोगों को आशीष दे सकता क्या? उसको देखना आशा करता हूँ, उसको मिलना आशा करता हूँ। ढूंढने लगा, ढूंढने लोगों, परमेश्वर दूर नहीं है, निकट गए।